नमस्कार। आज हम एक ताज़ा विवाद पर बात करने जा रहे हैं। देश के माहौल को खराब करने में जिस तरह से भावना आहत का नाम लेकर देश में गहराता ये विवाद इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने गंभीर आरोप लगाया है कि एप्पल की वॉइस असिस्टेंट श्री कुछ अभिवादन पर प्रतिक्रिया देती है, जैसे अस्सलाम वालेकुम कहने पर वो वालेकुम अस्सलाम जवाब देती है, लेकिन हिंदू भक्ति नारे यानी कि जय श्री राम कहने पर वो जवाब नहीं देती है। यह आरोप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और अब इस आरोप के बाद धार्मिक भेदभाव की भावनाएं लोगों की आहत हो गई है। दोस्तों, पूरी खबर बताने जा रही हूँ कि आखिर कैसे हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी बांट दिया गया है। मुर्गा, बकरा, भैंस, गाय और अब तो फ़ोन भी। अंधभक्तों के लिए जो आईफोन कल तक भगवा था, अचानक से जिहादी हो गया। दोस्तों, आईफोन को भगवा में जब लाया गया था तो यही लोग बहुत खुश थे, लेकिन वालेकुम अस्सलाम का जवाब देने के बाद यही आईफोन जिहादी हो गया। मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने मांग की गई है कि या तो श्री के जवाबों को बराबर किया जाए या एप्पल के सभी स्टोर इंडिया के अंदर जो है उसे बंद कर दिया जाए। उन्होंने लोगों से आईफोन का बहिष्कार करने की भी बात की है। हालांकि तकनीकी जानकार जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के जानकार, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनका कहना है कि जानबूझकर पक्षपात नहीं किया गया है, बल्कि एक भाषाई और सेटिंग से जुड़ा ये अंतर है। दोस्तों, जिस तरह से सामानों को लेकर बांटने की तैयारी है, दोस्तों बड़ा ही खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है। इस विवाद का असर बड़े पैमाने पर महसूस हो रहा है, क्योंकि लोग अब टेक्नोलॉजी में भी धार्मिक असमानता देखने लगे हैं, जिसमें ब्रांड की विश्वसनीयता जो है उसका असर पड़ सकता है और लोग विकल्प ढूंढने लग सकते हैं। एक बड़ा ब्रांड भारत के अंदर विफल हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है, जैसा कि लेंसकार्ट में हुआ था और नाज़े इलाही ने लेंसकार्ट को लेकर जो किया था, उसके बाद उसकी खरीद फरोख्त पूरी तरह से बैंड हो गई और उसकी जो मार्जिन जो इनकम थी वो भी स्टॉप हो गई। दोस्तों, क्या आईफोन के लिए भी यही सब कुछ चल रहा है? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक टेक्निक की गलती नहीं है, बल्कि हमारे समाज में बढ़ते हुए धार्मिक और पहचान पर आधारित विभाजन का संकेत है। जैसा कि हिंदू नेता बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग मकान, अलग जगह दे दो, यहाँ से भगा दो, उनकी धार्मिक पहचान देखकर उन पर निशाना लगाया जाता है। क्या अब आईफोन भी हिंदू मुसलमान हो गया है? कैसे अलग अलग धर्मों के प्रतीक और अभिवादन हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा हैं और टेक्नोलॉजी में इसका सम्मान होना कितना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, हम ये भी देख सकते हैं कि सरकार, कंपनियां और नागरिक समाज कैसे मिलकर इस तरह की गलतफहमियों को खत्म करने, संवाद को सुधारने और एक समावेशी डिजिटल वातावरण बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है, कैसे हर चीज़ को बांटने की तैयारी में इन लोगों ने मचा रखी है। क्या इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बड़ा आसान है? हम बात कर सकते हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का स्थानीय संस्कृति और धार्मिक संवेदनाओं को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, आईफोन केवल भारत में नहीं बिकता, दुनिया के तमाम देशों में बिकता है, ताकि उनके उत्पादन और सेवाएं सभी के लिए सम्मानजनक रहे। हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे बढ़ते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी पक्षपात के सभी आवाज़ों को बराबर अवसर दे और हम सभी को एक साथ सम्मान के साथ डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने का मौका दे। लेकिन लगातार अगर एक छोटे से फ़ोन की बात है तो एक बार फ़ोन अलग होगा, उसके बाद टीवी की स्क्रीन अलग होगी, टीवी में लोगो अलग होगा, लैपटॉप अलग हो जाएगा, मतलब हर चीज़ को बांटने का दौर शुरू हो जाएगा। हिंदू मुसलमान हमारे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक से जुड़े हुए हैं। जो सदियों से जुड़ी हुई परंपरा है उसको बांटने का काम किया जा रहा है। धर्म का नहीं, बल्कि अलग अलग संस्कृति, विश्वास और पहचान का रिश्ता है हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान को देखकर आईफोन का बाइकआउट किया जा रहा है तो ये उनकी गलती है, मुसलमानों की गलती नहीं। हालांकि कई बार राजनीतिक और सामाजिक हितों के चलते इसे तनाव का रूप दे दिया जाता है।
हमें समझना होगा कि हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है और हर व्यक्ति का सम्मान है और बराबर का अधिकार है। अगर हम संवाद और समझदारी से काम लेंगे तभी हम इन तमाम चीज़ों को समझ पाएंगे। दोस्तों, इन भेदभावों को कम करना होगा, नहीं तो समाज सच में बढ़ जाएगा और एक शांतिपूर्वक और समान जो समाज है हमारा, वो जिस दिशा में जा रहा है, बड़ी ही अफसोस और खतरनाक बातें हैं। दोस्तों, आपने एप्पल के फ़ोन अक्सर अमीर वर्ग, व्यापारी और उच्च आय वालों के लोगों के पास ज़्यादातर देखे होंगे, उनके हाथों में दिखाई पड़े होंगे। इसीलिए जब गरीब लोग इसका बहिष्कार करने की बात करते हैं तो उनका विरोध भौतिक लाभ से ज़्यादा एक प्रतीकात्मक कदम बन जाता है। यानी कि आईफोन खरीदने की हैसियत 5 किलो राशन वालों के पास नहीं है। फिर वो लोग बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनको तो सुनाई ही नहीं पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम, तो फिर वो बहिष्कार क्यों करें? क्योंकि उन्हें बलगलाया जा रहा है, उन्हें धर्म की तरफ ढकेला जा रहा है, धर्म से बांटने के लिए ढकेला जा रहा है और वो इस बलगलाहट में देश को बांटने के लिए अलग अलग तरह से ट्विटर पर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया उनका नफरत फैलाने का एक माध्यम बन गया है। दोस्तों, धीरे धीरे इन असमानताओं को भी कम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना देश सच में 1947 वाला बंटने के कगार पर आ जाएगा। सभी के लिए एक बेहतर और बराबरी का माहौल तभी बन सकता है जब प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के चीज़ों में इन्वॉल्व हो। ज़रूरत तो हम सबको है कि दोस्तों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, दवाई कमाई की बात करें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है इन लोगों के लिए केवल हिंदू मुसलमान देख करके ही हर काम करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिशियन साधनों का अगर इस्तेमाल अक्सर वही लोग बेहतर तरीके से करते हैं जिनके पास शिक्षा और साधन होते हैं। इसलिए यदि हम पढ़ाई को मजबूत करें तो हम न केवल अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बल्कि जो टेक्निक है और डिजिटल दुनिया में भी एक मजबूत और सही आवाज़ उठा पाएंगे, जिससे सभी के लिए न्याय और बराबरी सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पर पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात नहीं होती, केवल मुसलमानों को टोपी से, उनके काम से, उनके घर से और अब तो आईफोन से भी पहचाना जाने लगा। आईफोन भी जिहादी हो गया है। इन बेबुद्धि वाले बस बकवास कर लो, बेरोजगारी पर इनकी ज़ुबान नहीं खुलती। हिंदू बच्चे जंतर मंतर पर भूख प्यास से तड़प रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, उनका पेपर लीक हो गया है, इस पर बकवास नहीं करते। एक भी हिंदू संगठन का लोग वहाँ नहीं गया, लेकिन हिंदू मुसलमान को बांटने और भटकाने और उनका ध्यान पूरी तरह से लाकर अब जिहादी आईफोन पर लाकर टिका दिया है। दोस्तों सोचिए, जिन लोगों को आईफोन से आपत्ति है वो लोग इन लोगों को कैलिफोर्निया जाकर वहां के कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। दोस्तों, आईफोन जय श्री राम क्यों नहीं बोलता, ये सवाल कैलिफोर्निया में उठाना चाहिए, क्योंकि जो इसकी कंपनी है, जो इसके ज़्यादा विस्तार है वो कैलिफोर्निया में है। यहाँ भारत में हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जिन लोगों के स्टोर है वो हिंदू समाज से आते हैं, मुसलमानों का कहीं भी स्टोर नहीं है कि आईफोन वो बेचने वाले हों। अगर स्टोर बंद हो जाएंगे तो मुसलमान रोड पर आ जाएंगे। अगर जिस तरह से लेंस कार्ड वाला हिंदू था, वैसे ही स्टोर रखने वाले आईफोन जो बड़े मालिक हैं, जो बड़ा पैसा जिनके पास है, बड़े बड़े मकान जिनके पास है, जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, वो हिंदू समाज से आते हैं और वही लोग आईफोन और लेंस कार्ड जैसे स्टोर खरीदते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से हिंदू खतरे में आ गया है। हिंदू ने ही हिंदू की भावना को आहत कर दिया है। आईफोन अस्सलाम वालेकुम कहता है और जो जिहादी हैं, आईफोन जो है ऊपर से तो भगवा कलर है, जिसका समर्थन इन्हीं भगवा लोगों ने, हिंदूवादियों ने किया था कि भाई आईफोन भगवा कलर में आ गया, अब तो हम लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अंदर से वालेकुम अस्सलाम का जवाब जैसे ही आया तो इनकी भावना आहत हो गई। अब इसी फ़ोन का बाइकआउट होने लगा और अब इस फ़ोन के बाइकआउट होने के बाद वो हिंदू जो ऊंचे स्तर पर कमाई कर रहा था और उसके साथ जुड़ने वाले 1000 से ज़्यादा हिंदू उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो सब रोड पर आ जाएंगे। अब यही चल रहा है, हिंदू सच में खतरे में है। अब हिंदू न कमा सकता है, न खा सकता है और न ही आईफोन और लेंस कार्ड जैसे स्टोर अपने घर में
खोल सकता है, मतलब देश में खोल सकता है, पैसा कमा सकता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर भावना इन लोगों की आहत हो जाती है और इनके पीछे चलने वाले भेड़चाल भी इस बात को समझ नहीं पाते और नफरत की ऐसी आंधी और ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि इनका निकलना ही मुश्किल हो जाता है। फिलहाल दोस्तों, आईफोन बना जिहादी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सच में आईफोन जिहादी हो गया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।